आदरणीय देवी रेनू जी, मेरी प्रिय दोस्त, आपको आपके परिवार को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगी, पर मैंने जो किया आपके साथ उस दिन वो बहुत गलत किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। माफ़ी मांगने का हकदार तो नहीं, लेकिन माफ़ी मांग सकता हूँ क्योंकि मुझे हक है माफ़ी मांगने का। अगर गलती मैंने की है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, आपके परिवार से। कोई इंसान इतना गिरावा नहीं होता जितना आपने मुझे उस दिन समझ लिया। अगर आपको मुझ पर कितना विश्वास है ये मैं जानता हूँ, और मुझे कितना विश्वास है ये आपने आज तक नहीं पूछा। मैं उस दिन क्या करता देवी, जब मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाता, शायद मैं उस दिन मर ही जाता। कोई भी ऐसे मजाक करता तो मैं सहन कर लेता कि ये चलती फिरती मजाक है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक कड़वा सच है, आपकी ज़िंदगी के लिए, मेरे लिए भी। देवी, मैं प्यार किसी से कर ही नहीं सकता। ऊपर वाले ने मेरी ज़िंदगी में प्यार तो भेजा ही नहीं, और भेजा भी हो तो शायद मुझे अब तक दिखा नहीं। ना मुझे अपनों का प्यार मिला, ना बाहर से कोई इतनी हमदर्दी हुई। बस आपको देख के ही पता नहीं क्यों मन में हलचल सी मच जाती थी। फिर भी मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जो मैंने उस दिन आपके साथ किया ना, वो गलत किया है। आपने मुझे भला बुरा कहा, कोई बात नहीं। आपके परिवार ने कहा, कोई बात नहीं। आपके मम्मी पापा ने कहा, कोई बात नहीं। आपके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा जैसे ही हैं। अगर दोस्त को दोस्त समझती तो उसकी बातों को कभी आपने ऐसे कैसे बुरा मान लिया। देवी, उस दिन जब मैं तुमसे मिलके जा रहा था, तब मेरे साथ उस दिन हादसा एक बाइक वाले ने किया। वो मुझे धकेल के चला गया है, मैं बच गया, लेकिन उसने आपका नाम लिया कि रेनू से दूर रहना। मैं चौंक गया, तभी मैंने आपको फ़ोन करना चाहा, लेकिन आपने क्या करा, आपने अपनी चाची को बीच में लिया। मैं थोड़ा नर्वस, गुस्सा ज़्यादा हो गया, मुझे नहीं होना चाहिए था, पर आई एम सॉरी कि मुझे आपके साथ इतनी बुरी बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं ही आपको हमेशा ध्यान रखता था। मुझे गिला शिकवा नहीं कि आपके परिवार ने क्या क्या हुआ, मुझे गिला शिकवा इस बात का है कि आप अपनी बातों से पासा क्यों पलट गए। क्या आपके साथ वहाँ कुछ हुआ था तो आप मुझे बता सकते थे ना। पर आपको एक बात जान बताऊँ कि उस लड़ाई में मुझे होटल के सारे स्टाफ के, CRC के सारे जैन शिकंजी वालों के सबके चेहरे दिखा दिए। मेन चेहरा किसका था मुझे सब समझ में आ गया। मुझे क्यों निकाला गया, गाली की वजह से कि मैंने अरुण को गाली दी है? नहीं देवी, मुझे तो इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं आपको सपोर्ट ज़्यादा कर रहा था, और आपको सपोर्ट करने का उन्हें कोई पसंद नहीं आ रहा था, और आपने भी उस आदमी का नाम अपनी ज़बान पर खुद लिया था। अगर मेरी वीडियो देख के भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। देवी, आपने कहा था कि दोस्ती की एक लिमिट होती है, सही में होती है, लेकिन दोस्ती निभाने की कोई लिमिट नहीं होती। आज मेरी हालत देखो, मैं ऊपर वाले को ज़्यादा नहीं समझ पाया, लेकिन आपको समझ गया था। मन में प्यार है था, आपके लिए हमेशा प्यार रहेगा। अगर मेरा प्यार गलत है तो जो लड़कियों के साथ गैंग रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, उन लोगों के लिए हमदर्दी क्यों है फिर? अगर दुनिया में प्यार करना गुनाह है तो मैं तो ये कहूँ कि ज़िंदगी में कभी किसी को किसी से प्यार नहीं, सच्चा तो प्यार होना ही नहीं चाहिए। मानता हूँ कि प्यार मोहब्बत एक कठपुतली है, पर आपके मन में जो इतना प्यार मैंने देखा, मैंने आपको उसी दिन अपना समझ लिया था कि मैं आप बिल्कुल मेरे जैसे। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता थी कि मैं आपको नाराज़ करता, और आज भी
मैं आपको इतना मन याद करता हूँ, शायद कोई अपने को याद ना कर पाता। आपके पापा इतना ग्रेट मैन, आपके भाइयों ने मुझे कहा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको मैंने बार बार बताना चाहा, फ़ोन करना चाहा कि मुझे कुछ बोलना है, कुछ कहना चाहता था, लेकिन आपके भाइयों ने, किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं इस वक्त ये देखो चाय पी रहा हूँ, आपके मुंह के स्वाद की चाय, मीठा तेज। ये नहीं कि मैं खुश हूँ, आप मेरा चेहरा देख सकते, पहचान सकते हैं। देवी कहना नहीं होता देवी, देवी को देवी मानना पड़ता है। आपको देवी देवी जी, रेणु जी क्यों कहता था? कभी दोस्त कह के इस तरह बात तो नहीं करी ना आपसे। और देवी दोस्त तन से नहीं, चेहरे से नहीं होती, मन जीतने से होती है। आपने तो मेरा मन उसी दिन जीत लिया था जब आप अपने हिस्से की रोटी मुझे खिला रही थी। आप पता नहीं कितनी दफ़ा खिलाई। मैं आप पे ऐसा भड़का जैसे पता नहीं मेरे पे पहाड़ टूट पड़ा है। देवी मैं तो उस दिन नर्वस हो गया था। असल ज़िंदगी में मेरी बीवी ने ही मुझे मारने की कई दफ़ा कोशिश की। हमारी शादी के 5 साल बाद भी वो शायद मेरे से नफ़रत करने क्यों लगी, मेरे को धीरे धीरे सब समझ। लेकिन आपके बारे में उसे कैसे पता चला, ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। हालांकि मैंने सिर्फ अपनी भाभी माँ को आपके बारे में बताया था कि आप मेरी दोस्त हैं, और आपसे उसकी बात भी हुई थी। उन्होंने भी आपको कहा था कि जीती रहो बेटी, ऐसी कोई बात हुई थी। देवी मैंने अभी आपके मम्मी पापा को मम्मी पापा की तरह ही माना, लेकिन आपके मम्मी पापा मेरे को क्या समझते हैं क्या नहीं मैं नहीं जानता। इतना कहूँगा कि जो मेरे से उस दिन हुआ मुझे माफ़ कर दो। कहो तो हम आपके पापा पे घुटने टेक दें, प्लीज़ एक बार हमसे बात कर लो। मैं आपको सारी ज़िंदगी परेशान नहीं कर सकता, पर आपको देखे बिना मैं अपने घर वापस नहीं जाऊँगा। आप उस दिन कह रहे थे ना कि मैं कहीं नहीं गया, मैं वाकई कहीं नहीं गया। और उस दिन आपने काले रंग का सूट पहना था जो मैंने देखा था। आपका दुश्मन आपके अतीत में नहीं, आपके घर के बाहर है, ठीक सामने। देवी मैंने सोमिर को ढूंढने के लिए कई सारी मेहनत करी। मैं हरिद्वार में जब काम कर रहा था तब मैंने एक औरत को देखा, वो बिल्कुल आपकी तरह ही थी, हंसमुख हंसनी। मैंने उसे जब अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि मैंने क्या गलत किया, उसने मुझे डांट लगाई। उसने मुझे यही कहा कि तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, 2 दिन बाद भी तो बात कर सकता था उससे। क्या जैसे तू तड़प रहा है कि उसके जी पे क्या बीती होगी, तूने उसका ख्याल भी रखा तो ही उसे ताने मार रहा। और उसके साथ जो वहाँ हो रहा था वो शायद जैन शिकंजी की से मिलता जुलता था। यकीन न मानो, यकीन मानो या ना मानो, मैं अनजान शहर से हूँ, इसलिए कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर सकता। और होटल में सब जानते हैं, शायद आप नहीं जान पाए क्योंकि आप पहली बार नौकरी कर रही हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का तजुर्बा नहीं है। मैंने मालिक के लड़के को वहाँ पे हरिद्वार उसकी अश्लील वीडियो बनाते हुए देखा। जब मैंने उसे इस बारे में बताया तो उसने इग्नोर करा। मैंने उसे 2 दफ़ा बताया, तीसरी दफ़ा तो बताया तो सारे स्टाफ ने मिलकर उसे सब बताया। मैंने उसे प्लान बताया तो उसने प्लान के ज़रिए वही काम करा जो मैंने चाहता था। और देवी उस चीज़ से मुझे एक सबक मिल तो गया, मुझे नाम भी याद आ गया था। जानती हो उस मालिक के लड़के ने क्या करा? उसने उसकी बेचारी की 300 से ज़्यादा अधिक नंगी वीडियो नहाते हुए बना रहा था। मुझे फिर वहाँ से निकला तो मैं क्लियर 3 दफ़ा आपके लिए गया कि मेरी दोस्त मुझे कैसे कैसे करके मिल जाए। पर देवी मैंने जब भी आपका फ़ोन ट्राई किया, आपका बंद आया, आपके भाइयों को कुछ बताना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। होटल का सारा स्टाफ आपको बेकार कैरेक्टरलेस बताता आ रहा है। जिस दिन आपके भाई और ये सब गए, आप गए, मैं उस दिन वहीं था ठीक सामने। मैंने देखा था कि सब नर्वस हो गए। मैंने बस यही कहा, मैं चाहता था कि आपकी मान मर्यादा को कोई ठेस पहुँचे। दुनिया कितनी भी आपको गलत कहते हैं,
चाहे आपका परिवार ही आपको गलत कहते, पर मैं नहीं कहने को, क्योंकि मेरी नज़र में आपने कभी गलत काम नहीं करा। एक बात बताऊं दोस्त, जिस दिन दोस्त नहीं मिलता ना, उस दिन की सुबह शाम कोई भी अच्छी नहीं होती। आप तो मेरे साथ मेरे काम में समर्थन करते आए हो, तो मैं आपका ख्याल ना रखता तो कौन रखता। देवी, भूख का मैं जानता हूँ कि भूख का कोई इलाज नहीं होता। भूख का एक ही इलाज होता है, रोटी। पता मैं पूरे दिन में कुछ भी खा लूँ, मेरा पेट नहीं भरता था। जब मैं आपके हर घर की एक रोटी आती थी तो पूरा दिन मुझे भूख नहीं लगती थी। ये आपका मान मर्यादा और आपका प्यार था। आप अपनी कसम दे के अपने साथ रोटी खिलाते थे, वो गलत नहीं है देवी। आपके परिवार वाले क्या सोचते सोचने दो, लेकिन आप क्या सोचती है मेरे को ये जानना। आपने कहा था ना कि कुछ मानते तो मुझे साबित करो। देवी, मैं अपने घर से वापस आ गया था। मैंने ठान लिया था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे बीच में कितनी लड़ाई हो, पर मैं आपको बेगुनाह साबित करके रहूँगा। पिछले 7-8 महीने से मैं यही कोशिश करता था सोमवीर को ढूंढने के लिए। मैं शामली से पानीपत तक पैदल गया, लेकिन उससे पहले की बीच की दास्तान यही है कि मैंने जब बीच में बंसू को फ़ोन करा तो बंसू ने मुझे ये कहा कि अगर तुम चाचा की बात मानते तो तुम टिके रहते। देवी, चाचा को कोई और नहीं, वो विजय है। और विजय का मतलब कमीना इंसान। अब आप खुद सोच सकती हो कि मैंने ऐसा क्यों बताना चाह रहा। आपके भाई को मैं बताना चाहता था, लेकिन आपके भाई अजय ने भी मेरी नहीं सुनी। दूसरे का मैं नाम नहीं जानता, पर आज भी मैं आपके फ़ोन में आपके भाइयों को हमेशा आपके लिए गुड मॉर्निंग ज़रूर भेजता हूँ, अपनी सॉरी भी भेजता हूँ। लेकिन एक बार भी किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं इंसान नहीं हूँ, या समाज में मेरी कोई जगह नहीं है। तो आप लोग लिख के दे सकते हो, जैसे मैंने लिख के भेजा था आपके लिए। 3 मार्च को आपके बेटे अभी का जन्मदिन था। मैं आया था देवी उस दिन। मैंने आपकी ताई को बताया, चाची को बताया, तो आपकी चाची ने कोई इग्नोर कर दिया। आपकी चाची का अफेयर चल रहा है सूरज के साथ। सूरज वही इंसान है जो आपको बार बार करेक्टरलेस किस भाषा में बता रहा है, मेरे पास सब रिकॉर्ड है। मैंने 3 मार्च को लिख के भेजा था, शमशान घाट के पास बैठ के कॉपी में लिखा, अपनी एक राम नाम की अंगूठी तक डाली, ताकि संदेश आप तक पहुंच जाए। सब कहते कि आप चली गई हो, लेकिन मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है आप वहीं हो। आपने कहा था ना कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है और अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, तो करो। मनीराम का समर्थन हमेशा तुम्हारे साथ है। देवी, प्यार दोस्ती में जितना होता है ना, उतना लैला मजनू में नहीं होता। एक बार गले लग के देख, तो भी दोस्ती का इतना प्यार नज़र आएगा ना, तो एक दिन यही कहेगी कि मनीराम इज द ग्रेट मैन। कितना विश्वास तुमने मेरे पे किया ना, मेरे पे मैं कितना विश्वास करता हूँ जानती है? अपनी जीवन से भी ज़्यादा, अपनी मृत्यु से भी ज़्यादा। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके फिर सुबह, भगवान से ज़्यादा, तुम्हारे अपनों से ज़्यादा, तुमसे ज़्यादा, खुद से ज़्यादा। उजाला अंधेरा कुछ भी कह लो, तुम्हारा पूरा गांव या देश की पूरी जनसंख्या से ज़्यादा विश्वास होगा मुझे तुम अकेले में। अगर कोई तुम पे अकेला सच्चे मन से विश्वास करता तो उसका विश्वास मत दो। मैं नहीं जानता कि सोनू ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन जब भी मैं तुम्हें रोता हुआ देखता था, मैं तुम्हें समझाना चाहता था देवी, पर अपने ओहदे के आगे झुक जाता था कि क्या पता कल तुम मेरी बात का कितना बुरा मान जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी दोस्त के ऊपर उंगली उठाए। देवी, प्यार नाटक था, लेकिन दोस्ती सच्ची थी। मैंने तुम्हें वहाँ से निकलवा के अगर कोई गलती की है तो मैं माफ़ी चाहूँ। 3 मार्च का कॉपी मैंने लिख के हरेंद्र चाय वाले के लड़के के हाथ भेजी थी, ताकि तुम्हारे घर तक पहुँच जाए, लेकिन तुम्हारी चाची ने उल्टा सोनू के पास ला के रख दी, ये कह के कि मनी ने प्रेम पत्र लिखा। आज भी वो कॉपी वहीं है। 8 मार्च को सोनू मुझे सुभारती भी मिला, धमका के गया। उसने तुम्हारे बारे में इतना कुछ गलत बोला, मेरे पे कहीं रिकॉर्डिंग आपकी आवाज़ तक रिकॉर्ड डिलीट हो गई, वरना बिना आवाज़ सुनने में सोता नहीं था। पर रोज़ रोना आता है आपके लिए। आप कितने अच्छे इंसान हो, और आपको मैंने इतना भला बुरा कह दिया। शायद मैं आपको जज नहीं कर पाया ढंग से, मैंने कुछ अपनी औकात से ज़्यादा बोल दिया।
देवी मुझे माफ़ कर दो। इतना कोई भी आपसे माफ़ी मांग नहीं सकता जितना मैं आपसे माफ़ी मांगूँ। अगर आप अपने पति के पास हो तो फिर भी हैप्पी हो और हमेशा हैप्पी रहो। मनी कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेगा, और कभी जब तुम्हें लगे कि मनी ने तुम्हारे साथ, आज तुम्हें मनी की ज़रूरत है, तो मनी सब काम धंधा छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा, फटे कपड़ों में आ जाएगा, बस तुम्हारे आंसू पहुँच के तुम्हें फिर हंसा देगा। फिर मैं कभी तुम्हें नहीं रुलाऊंगा, तुम्हें नहीं, अभी को भी गोद में उठाऊंगा, घुमाऊंगा, फिराऊंगा, सब कुछ करूँगा। फिर मैं तुम्हारे से 10 रुपये भी नहीं मांगूंगा। तुमने कहा था ना कि तुम अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती, खोलो, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। तुम कहोगे ना कि बर्तन धो ले, तुम्हारे लिए बर्तन भी धो दूँ। क्या कहती होते आप कि मेरे लिए क्यों इतना करते हो, आप हो ही ऐसे। असल ज़िंदगी की बात क्या थी मैं आपको आज बताता हूँ। जब से आपने ड्यूटी ज्वाइन करी तब से आपके साथ उल्टा हरकतें हो रही। आपका सोनू के बीच में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, पर सोनू झूठ बोलता रहा, आप झूठ बोलते रहे, लेकिन सोनू को आपकी और मेरी साइड लेनी चाहिए थी। जब उसे पता चल गया कि मनी ने इतना बड़ा सच पता करा, स्वामी ने अपनी गलती मान के मुझे सब बता दिया, लेकिन बार बार ये कहता है कि आप गलत हो गलत हो। मैंने उसे फिर भी कहा कि नहीं, मुझे अरविंद ने सब कुछ बता दिया था कि मनी उसकी चाची का अफेयर चल रहा है, इसलिए उसने वो कॉपी वहाँ दे दी और उनको हटाया। मुझे गाली की वजह से नहीं हटाया था देवी। मैं तो आपको मानता था विजय वो आदमी है जो तुम्हारे पीछे शुरू से लगा हुआ था। दिवाली वाले दिन भी उसने तुम्हारे से मिठाई मांगी, तुमने उसे नहीं दी। ये तुम जानती होंगी या नहीं जानती, भूल गई होंगी, लेकिन मैंने जो सोचा समझा मेरे को सब समझ में आ गया। वरना आप खुद सोचो, इतनी गालियाँ मैं माँ बहन की, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को दे रहा हूँ, सूरज को दे रहा हूँ, अरुण को दे रहा हूँ, लेकिन किसी का मुंह नहीं खुल पाया। जानती हो क्यों? सबको पता है कि मनी ने अब चुप बैठने वालों में से नहीं था। मेरी माँ जान को खतरा है देवी, लेकिन इतना बता दो, मैं मरने से नहीं डरता। मैं डरता इस चीज़ में हूँ कि जिनका मैं साथ दे रहा हूँ वो जो मेरे कुछ भी नहीं थे, आज मैं उनके लिए इतना बड़ा पीड़ा क्यों उठा रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए। भगवान को मानना छोड़ दिया था, लेकिन मैं मानता हूँ, मन से मानता हूँ आपके लिए। अगर आपको कुछ हो गया देवी तो मैं कहीं का नहीं रह पाऊँगा। मेरी वजह से आपकी रेपुटेशन पे बात आई है, तो रेपुटेशन दिलाने का काम भी मेरा है। मैंने उस दिन कॉपी में सबका नाम लिखा था देवी। शायद मेरी ज़बान झूठ बोल सकती, लेकिन लिखावट किसी की झूठ नहीं बोलती। दुनिया में दो चीज़ों में, एक मरते हुए इंसान की, एक मजबूर इंसान की लिखावट कभी झूठ नहीं बोलती। और लिखावट एक बार नहीं, 3 मार्च को नहीं, मैं 14 अप्रैल की सुबह भी आया था, तुम्हारे घर तक देने आ रहा था, लेकिन 4 बजे के आसपास तुम्हारे घर के बाहर डॉगी ज़्यादा थे, इसलिए मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। उस पॉलीथीन में भी उस सब के नाम थे, तुम्हारे और सोनू के भी, जिस पे तुम भरोसा करती थी सर सर कह के। उसने भी तुम्हारे को कुछ नहीं छोड़ समझा। अगर तुम उनके साथ रिलेशन में थी तो मेरे को कोई दुख नहीं है देवी। दोस्ती तन की नहीं थी, मन की थी, दिल जीतने की थी। शायद मैं दिल ढंग से नहीं जीत पाया, इसलिए मेरी आपकी लड़ाई हुई। लड़ाई तो हर कोई कराना चाहता था। जब मैं आपको जब भी उस दिन कुछ बताना चाहता था, सचिन भाई ने मना करा था, आप 2-3 दिन नाराज़ हो गए थे। लेकिन उस दिन मैं आपके भाई को फ़ोन कर रहा था इस वजह से कि पहले आया था सूरज मेरे पास कमरे में, उसने यही कहा था कि सचिन भाई ने सबको हड़काया है। उसी ने पहले यही कही कि औरत अपने पूरे गांव में जगह जगह मुंह मारती है। मैं यकीन नहीं कर रहा, मैंने आपकी तरफ फ़ोन मिलाया था, तो बाद में पता चला आपका नंबर तो चेंज हो गया था, तो आपके भाइयों के पास वो नंबर गया। उस दिन आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपका भाई सब मिला रहे थे, मैंने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। दूसरे दिन आपने कहा कि मेरे घर फ़ोन मत करना मनी। मैं तभी समझ गया था, मैंने कुछ नहीं कहा कि मेरी बात का आप क्या कोई भी यकीन नहीं कर सकता। देवी कोई भी आपको वहाँ रखना नहीं चाहता था, और सतीश चाचा ने जिस दिन मेरे को आपके बारे में बताया, आपकी कहानी बताई, उस दिन मन में और इज्जत बढ़ गई। मैंने आपसे दोस्ती की आपको हंसाने के लिए,
और आप ही तो कहते हो कि मनीराम जिस दिन तुम यहाँ नहीं होते मैं हंस भी नहीं सकती। देवी जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती थी मैं रो लेता था। तभी मैंने कहा था कि सारे सैड सिचुएशन मेरे पास है, और भी हो तो दे देना, मैं उसे भी अपने दिल में। पर जानती हो आपका सबसे महंगा तोहफा मेरे दिल में आज तक है। वो चांदी के सिक्कों से नहीं बना, वो आपके मुंह के दो वचन, दो बातों से बना। अगर आपको भूल गई हो ना तो याद कर लो क्या कहा था आपने खाते वक्त, कि मनी कहीं मत जाओ, कि कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। देवी उस दिन मेरे दिल में इतना महंगा गिफ्ट मैंने आज तक मेरे अपनों ने नहीं दिया। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए देवी, तुम्हारी माफ़ी चाहिए, तुम्हारी दोस्ती वापस चाहिए। दुनिया में एक दिन सब चीज़ ख़त्म हो जाएंगी, प्यार मोहब्बत, लेकिन मित्रता का ऐसा रिश्ता जो किसी से भी नहीं टूट सकता। अगर किसी को मन से चाहते उसको बार बार बुलाओ ना तो एक ना एक दिन ज़रूर टकर जाएगा। हम भी मिलेंगे, शायद गुस्से में मिले लेकिन मिलेंगे ज़रूर। मैं ये वीडियो इसलिए बना के भेज रहा हूँ ताकि आपके पास ये आवाज़ पहुँच सके। देवी जी अगर आप सुन रही हो तो प्लीज़, इंस्टाग्राम में मैंने आपके नाम की आईडी बनाई है अपने, कितने फॉलोअर्स मैंने आपके नाम के बढ़ा दी पता भी नहीं चलेगा आपको। और दूसरा, फेसबुक में भी आपके नाम की आईडी चला रखी है। मैंने अपनी कई सारी वीडियो बना के भेजी, आप तक पहुंच जाए, शायद गाज़ियाबाद में किसी को पता चल जाए, झारसी में पता चल जाए। मैंने कईयों से मदद मांगी, किसी ने भी ना, और मुझे लगता है कि सोनू नाम के साथ पे जो ज़बरदस्ती करी है। देवी अगर आप भी झूठ बोलोगी तो आप हार जाओगे, और आप अपने परिवार को सच बता देते उस दिन भी, तो मैं आपकी मदद दिल से आज ज़्यादा कर रहा हूँ। इससे 4 गुना ज़्यादा करते हैं, 100 गुना ज़्यादा करते हैं। मेरे लिए आप ज़रूरी हो और आपकी मान मर्यादा, और कुछ नहीं। आपके चेहरे पे हंसी फिर से आनी चाहिए। हम दोनों एक ही पटरी के चलने वाले वो इंसान हैं। भले आपको आपकी मंजिल मिल गई हो, अगर मंजिल फिर अलग हो जाए ना तो याद करना मनीराम दिल से आएगा, तो बस दिल से। और दिल से इसलिए आऊँगा क्योंकि मुझे पता है मेरी दोस्त कभी गलत नहीं कर सकती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए तो प्लीज़ मेरी दोस्त रेनू तक ये संदेश ज़रूर पहुँचाना। देवी, विजय आपके पीछे शुरू से लगा हुआ था, वो चाहता था कि आप उसके साथ रिलेशन में रहने से मान जाओ। कई दफ़ा आके वो मुझे टोकता रहा और तुम्हें टोकता रहा। जिसे आप भैया बता रहे थे वो सैया बनने के चक्कर में था। यही बात मैं आपके भाई, आपके परिवार वालों को बताना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। अमित ने मुझे वो सब कुछ बताया जो किसी की समझ में नहीं आया। फिर भी मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ, अगर सोनू को सब कुछ पता चल गया था तो सोनू को आपकी और मेरी साइड लेनी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। आपकी चाची को भी आपके ऊपर भरोसा नहीं था। इतना मैं जानता हूँ कि विजय के पास ज़रूर कुछ ऐसे फ़ोन में हैं, आपकी कुछ वीडियो हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं जो उसने चलते हुए खींची, क्योंकि कोई भी मजदूर आदमी कैमरा नहीं चलाता थे। कैमरा तो वही चला सकता जो काउंटर पे बैठा था। मैंने हर चीज़ को बड़े प्यार से स्टडी करा देवी, तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। माना कि मैं सूरत से अच्छा नहीं हूँ, तो क्या मैं दिल से भी अच्छा नहीं हूँ? आपने मेरी सूरत पहचानने के लिए कहा था, सीरियत कुछ नहीं, यही थी दोस्ती। अगर मैंने प्यार का इज़हार करा तो सोच समझ के करा। आपने तो बस भड़क दिया, जो भड़कना था भड़क गई। अब मुझे आपसे कोई भड़ास नहीं निकालनी थी, मुझे तो भड़ास अरुण से निकालनी थी। हर वक्त कुछ ना कुछ कहता रहता था, स्टाफ वो सारा खुसर करता रहा, कोई भी मैं समझ नहीं पाया। मुझे तो हटाने में इन सबका वो था, क्योंकि विजय मुझे हटाना चाहता था ताकि मैं तुम्हारे को कभी कोई चीज़ ला के ना दे सकूँ। और आप ही ने उस दिन मेरे को फ़ोन में कहा था कि विजय भैया ने कहा था, तो विजय भैया नहीं है, भैया के नाम पे एक धब्बा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका परिवार क्या सोचता है क्या नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने जो दिन किया उस दिन के तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। कहोगे तो मैं घुटने टेक दूँगा। जो आपको सही लगे आप समझ लो। मेरी सूरत भले बेकार होगी देवी,
लेकिन दिल इतना मेरा नहीं कि मैं आपको कभी गलत कह सकूँ। आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते थे। और कभी मन करे तो बुला ले। आपका ये दोस्त हमेशा आपके साथ रहे। माना मेरे पे घर ज़मीन नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन इंसानियत के सुकून की सांस बहुत है मेरे लिए। चलता हूँ देवी, आपको कल फिर एक नई वीडियो बना के ज़रूर भेजूँगा। मेरे लिए आप जितने इम्पोर्टेंट हो उतना कोई नहीं रहा। और ज़िंदगी में सिर्फ दो औरतों की इज्जत करता हूँ, एक भाभी माँ और एक आपकी। भाभी माँ इसलिए क्योंकि उसने मुझे दूसरा जन्म दिया ज़िंदगी दे के, छत दी। और आप इसलिए क्योंकि आपने मेरी दोस्ती कबूल की। लाखों लोगों में से आप एक अनमोल दोस्त हो, अनमोल हीरा। अगर आप फिर से मुझे बुलाओगे ना, मैं आपको कभी ताना नहीं मारूंगा। और आपके परिवार वालों के सामने आपका ख्याल दोस्त बन के फिर से रखूँगा, और एक गाँव वालों के सामने रखूँगा। कौन क्या कहता है फिर मैं पूछूँगा। मैंने आपसे कहा था ना कि आपके लिए हर चीज़ करूँगा। मेरा बात चला ना तो अपनी कमाई से आपको पढ़ाना शुरू कर दो। पर अपना ख्याल रखना, दिल पे मत लेना मेरी बात। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।